चांदपुर गढ़ जाने के लिए हल्की सी चढ़ाई है। रास्ता जो है कि तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चांदपुर गढ़ में। जो राजा के सैनिक थे उनको रहने के लिए पानी के लिए एक बड़ा सा कुआं बना रखा था, जो अब मिट्टी से धीरे धीरे भर चुका है। हर पूरा चांदपुर गढ़ का परिसर है और यहीं पास पे अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो सामने पे राजा की कुल देवी पूरे जो एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है ये पूरे सैनिकों के लिए, राजा के जो सैनिक रहे होंगे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में मैंने आपको भगवान बद्री नारायण के आदि बद्री मंदिर के दर्शन करवाए। अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा तो एक बार जरूर भगवान बद्री नारायण वाला ब्लॉग देखिए और बद्री नारायण के दर्शन कीजिए। और बद्री नारायण भगवान के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं 52 गढ़ों में से शुमार एक प्रसिद्ध गढ़, जो राजा का गढ़ है। यहाँ पे लिखा हुआ चांदपुर गढ़। तो देखिए, चांदपुर दुर्ग खाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिसूचना 1920 के अंतर्गत यहाँ पे से। और जो चांदपुर गढ़ जाने के लिए रास्ता है, ठीक यहाँ से देख सकते हैं, चौड़ा सा रास्ता है। यही राजा का अपना गढ़ हुआ करता था जब राजाओं का साम्राज्य था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। लगभग 10 मिनट का रास्ता होगा और ये देखिए यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे जय माँ राजराजेश्वरी गोरजा भवानी चांदपुरी गढ़ी, ठीक पास में माँ राजराजेश्वरी का ये मंदिर है। और इस क्षेत्र का एक छोटा सा मार्केट भी है। और यहाँ से ठीक पास पे ये देखिए खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऊपर ये घनघोर जंगल है और मुझे जाना है राजगढ़ी। चांदपुर गढ़ जाने के लिए हल्की सी चढ़ाई है। रास्ता जो है कि काफ़ी चौड़ा सा रास्ता है और रास्ते के किनारे कुछ इस प्रकार से पाइप से रेलिंग हो रखी है, क्योंकि इसके ठीक नीचे हल्का फुल्का पहाड़ जैसा है। बाकी धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं चांदपुर गढ़ी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं भी चलता हूँ। तो जहाँ से मैं चांदपुर गढ़ जाने के लिए जो पैदल का रास्ता है, यहाँ से ठीक पास से कुछ ऐसा खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक पास से जो रोड दिखाई दे रही है, यहीं से 2 किलोमीटर आगे पे आदि बद्री का मंदिर है और यही रोड चली जाती है गैरसैंण के लिए। और ठीक ऊपर देखे कुछ इस प्रकार के प्यारे प्यारे पहाड़ और भाई हल्की हल्की चढ़ाई चढ़ते हुए आखिरकार पहुंचने वाले शायद हम राजा के गढ़ चांदपुर गढ़ में। और जैसे थकान लग जाती है तो रास्ते में कुछ इस प्रकार से ज़रूर हैं बैठने के लिए। वैसे तो जो चांदपुर गढ़ है सड़क से मात्र 100 मीटर दूरी पे है, पर लेकिन हल्की हल्की चढ़ाई है। अगर आपको थकान महसूस होती है तो रास्ते में कुछ इस प्रकार के पत्थर की कुर्सियाँ भी बना रखी है, जिससे आप अपनी थकान को मिटा सकते हैं। तो भाई यहाँ तेज़ धूप हो रही है, तो दिन की 1 बज चुकी है, अभी वापस भी जाना है, इसलिए जल्दी चलते हैं चांदपुर गढ़। रास्ते के किनारे कुछ इस प्रकार की
तो सड़क से लेकर के ऊपर तक रास्ते के किनारे कुछ ऐसे पाइप की रेलिंग हो रखी है। रास्ता भी काफ़ी प्यारा चौड़ा सा रास्ता है और ये बहुत अच्छा एक कार्य कह सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक नीचे हल्का सा पहाड़ भी है और क्या हो जाता है कभी बारिश के टाइम पे ये रास्ता भी फिसलन रहता है, तो इसको पकड़ के लोग आसानी से चल सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं काफ़ी नज़दीक पे हूँ चांदपुर गढ़ के। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चांदपुर गढ़ में। यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ देखिए सारे अधूरे कुछ इस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं। बाकी कैसा ये चांदपुर गढ़ है, कैसा इस राजा का गढ़ रहा होगा, वो आपको बताएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है जो चिनाई है वो पत्थर की है और सारे अधूरे हैं। मेरे ठीक इस साइड भी देखिए, यहाँ पे ये सीढ़ी जैसी, यहाँ भी चलते हैं तो भाई यहाँ पे भी देखिए, इस साइड भी देखिए। तो यहाँ अधिकतर जो तो यहीं से शुरू हो जाती है चांदपुर गढ़ और यहाँ से कुछ इस प्रकार के अधूरे घर देखने को मिल रहे हैं। ये सीढ़ी नुमा जैसे, यहाँ से अंदर चले तो एक कमरा जैसा है। यहाँ शायद ये सैनिकों के विश्राम गृह या घर कह सकते हैं, जिसमें सैनिक रहते होंगे, वो रहे होंगे। ये देखिए सारे अधूरे आपको देखने को मिलेगा, ये कमरे जैसे यहाँ भी। और यहीं से इस साइड चलते हैं तो ये मेन रास्ता यहाँ पे बन रखा है। बाकी यहाँ पे भी देखिए 1, 2 और 3 कमरे। ये देखिए यहाँ से जो राजा के सैनिक थे उनको रहने के लिए यहाँ पे ये कमरा था, और जो कि 3 कमरे नुमा यहाँ पे हैं। एक कमरा जो है एक्चुअली ये देख सकते हैं यहाँ पे भी है, पूरे अधूरे आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी जो ये गढ़ था, यहाँ पे पानी के लिए एक बड़ा सा कुआं बना रखा था, जो अब मिट्टी से धीरे धीरे भर चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये कुआं देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा बताया जाता है। और इस कुआं में जाने के लिए कुछ इस प्रकार की पत्थर की सीढ़ियाँ थी देखिए। फिर यहाँ पे भी सैनिकों के विश्राम करने के लिए एक घर रहा होगा, यानी कमरा रहा होगा। बाकी अब तो अपने पहाड़ों में जो कभी मानी जानी कभी तो बाकी अपने पहाड़ों में अब जो ओखली है वो सिर्फ शादी विवाह में फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, यानी हल्दी हाथ में। तो कभी हर घर की आंगन पे ओखली हुआ करती थी, सान हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी आपको एक हमारे पहाड़ की ओखली ज़रूर मिलेगी। तो ओखली कुछ इस प्रकार से यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी बंजर, जब गांव में ही मिल रहे। फिर चलिए आगे की ओर चलते हैं आपको। तो ऊपर गढ़ पे जाने के लिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां हैं, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे, जहाँ राजा का मेन महल था। और यहीं पास पे राजा की कुल देवी का भी मंदिर है। और जो नंदा राज जात होती है, तो माँ नंदा राज जात जब होती है तो यहीं से हो करके नौटी गांव से शुरू होती है, कोशवा गांव होते हुए माता नंदा की डोली यहाँ गढ़, जो राजगढ़ चांदपुर के नाम से प्रसिद्ध है, तो माता की डोली भी यहाँ जरूर आती है। आइए चलते हैं गढ़ में लेकर के। तो जैसे हम ऊपर की ओर पहुँचते हैं तो वैसे और भी ज़्यादा कुछ इस प्रकार के अधूरे मकान नुमा दिखाई देते हैं। ये पूरे जो एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है ये पूरे सैनिकों के लिए, राजा के जो सैनिक रहे होंगे उनको रहने के लिए कुछ ये कमरे रहे होंगे। तो यहाँ ना अनगिनत ये कमरे हैं, ये देख सकते हैं, पर लेकिन सारे अधूरे। और यहीं से पास पे उस साइड चले तो वहाँ भी काफ़ी सारे अधूरे कमरों का निर्माण हो रखा है। ये देखिए इस साइड भी पूरे कमरे ही कमरे हैं। ये था राजा का गढ़। यहाँ देखिए इस साइड भी आपको पूरे
और कुछ वस्तु को रखने के लिए यहाँ राजा के कमरों के पास पे भी कुछ इस प्रकार के खदरा नुमा थे, जिनको हमारे गढ़वाल में खदरा बोलते हैं। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं कितना प्यारा सा और उस साइड भी देखिए आपको पूरा कुछ इतना बड़ा सा गढ़ राजा का था। तो मैं पहुंच चुका हूं चांदपुर गढ़ में, जो राजा का एक गढ़ था 52 गढ़ों में से शुमार। और ये मेन गढ़ बताया जाता है चांदपुर गढ़। इसका इतिहास क्या है और किस राजा का यहाँ पे अधिकार था। वैसे तो इस गढ़ पे मानता है कि राजा कनकपाल का ये गढ़ था, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। चांदपुर गढ़ राज्य की प्राचीनता, ऐतिहासिक पुरातत्व साक्ष्यों एवं यहाँ प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होती है। ऐसी मान्यता है, ये तरफ हो तुम, ये तरफ चलो। ऐसी मान्यता है कि एक शक्तिशाली, मैंने बताया था, जिस राजा का नाम था कनकपाल, इसका जो यहाँ गढ़वाल जब पहुंचा था राजा कनकपाल, तो 755 संवत यानी ईस्वी 699 ईस्वी में मालवा से गढ़वाल पहुंचा था, जिसने संपूर्ण गढ़वाल पे अपना अधिकार स्थापित किया था। तथा चांदपुर गढ़ को, जो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस गढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाकर स्वयं को राजा सोनपाल का उत्तराधिकारी बना दिया था। विद्वानों में अब यह आम धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल में पवार राजवंश का संस्थापक माना जाता था। ऐसी मानते हैं कि भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुर गढ़ में शासन किया था और राजा सोनपाल की एक इकलौती पुत्री थी। उसका उत्तराधिकारी का विवाह मालवा से आए कनकपाल से किया गया था। पवार राजवंश में राजा कनकपाल से लेकर के अंतिम राजा अजयपाल के नाम से आते हैं, परंतु इस संबंध में ऐतिहासिक विवरण का अभाव है। पवार राजवंश का 37वां शासक था। अजयपाल पवार राजवंश का पहला शासक था, जिसने 52 गढ़ों को एकत्रित कर उसमें अपना अधिकार किया था, तथा इसी कारण यह क्षेत्र गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। और चांदपुर के अंतिम राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी वर्तमान में जो श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में संवत 1415 यानी ईस्वी में कहें तो 1358 ईस्वी में स्थानांतरित की थी, तथा संभवतः तभी से चांदपुर गढ़ पराजित हो गया था। कुछ ऐसे इस गढ़ की मान्यताएं हैं। बाकी यहाँ पे अब अगले साल जो मां नंदा राज जात दिव्य यात्रा होती है, जिसका शुभारंभ तब होता है जिस घर में चौसिंगा खाडू उत्पन्न होता है। तो बाकी एक मान्यता ऐसी भी है कि माता नंदा राजेश्वरी के साथ ये माता नंदा देवी का गढ़ भी माना जाता है। और अगले साल मां नंदा की भव्य यात्रा होने वाली है, जो 12 साल में एक बार होती है। और इस यात्रा का जो सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है वो चौसिंगा खाडू होता है। और माता नंदा की जो जात होती है वो नौटी से शुरू होते हुए कस्बा गांव से होते हुए यहाँ राजगढ़ चांदपुर में भी एक दिन शायद यहाँ निवास करती है, और तब यहाँ से प्रस्थान माता की डोली जाती है। तो अगले साल आपको नंदा राज जात का भी बहन हर पूरा चांदपुर गढ़ का परिसर है। और यहीं पास पे अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो सामने पे राजा की कुल देवी के नाम से जो मंदिर है, उनका ये दिव्य मंदिर है, सामने पे देख सकते हैं। तो अब मैं पहुंचता हूं राजा का मेन जो दरबार था उस साइड, और यहाँ अंदर प्रवेश करते ही राजा का दरबार देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, राजा के दरबार के ठीक बगल पे एक दिव्य मंदिर है जो राजा की कुल देवी का मंदिर है। इस मंदिर में आपको मां नंदा देवी के साथ
माँ भगवती दक्षिण काली, माँ भगवती दक्षिण काली के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो उससे पहले आपको राजा का दरबार दिखा देते हैं। जो छोटे छोटे मकान बने हुए हैं उनको दिखाते हैं, सारे अधूरे हैं। ये राजा के सैनिकों को रहने के लिए यहाँ था। ये देखिए कुछ ऐसे इन कमरों में प्रवेश करना पड़ता था। और यहाँ जो पत्थर लगे हुए हैं वो पत्थर ही के हैं। देखिए कितना प्यारा सा। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो चिनाई है छोटे छोटे पत्थरों पे निर्मित ये चिनाई हो रखी है। देखिए एक भी बड़े पत्थर यहाँ यूज है। और एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए पूरा गेट रहा करता था। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा कमरा है। देखिए 2 और 3 गेट इस पे मिलते हैं। यहीं से इस साइड भी चलिए, काफ़ी सारे ऐसे अधूरे कमरे यहाँ सैनिकों के विश्राम गृह रहे होंगे निश्चित तौर से। ये देखिए यहाँ भी एक छोटा सा कमरा है, ये बरामदा टाइप का है। और यहाँ पे ये कमरा रहा होगा निश्चित तौर से, जहाँ पे राजा के सैनिक विश्राम करते होंगे। फिर यहाँ से वापस हो करके फिर आप पहुँचते हैं इस वाले कमरे में। यहाँ पे भी ये बरामदा रहा होगा और ये राजा के सैनिकों का ये कमरा रहा होगा। ऐसे कुछ प्रकार से काफ़ी सारे यहाँ एक ही प्रकार के ये कमरे बने हुए हैं। बाकी एक बड़ा सा हॉल है यहाँ पे। देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसा। तो ऐसे ही ठीक मैंने उस तरफ से भी बताया आपको। तो किला के चारों तरफ कुछ ऐसे अधूरे तो इस प्रकार से किला के चारों तरफ अधूरे मकान हैं। हाँ, पत्थरों से बने हुए काफ़ी सारे चीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पत्थर पे खुदरा हुआ कुछ इस प्रकार का, हम कोई जानवरों को खाने के लिए या खुद राजा के सैनिक कुछ इस प्रकार का पत्थर का प्रयोग करके इसको बर्तन का तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्थर पे बना हुआ शानदार बर्तन के रूप में जिस पे खाना खाने के लिए बना रहा होगा। ये देखिए कुछ ऐसे बना रखे हैं। और इसी साइड जाएं तो बड़े बड़े पत्थर, शायद कहाँ से इतने बड़े पत्थर आए। और शायद जो ये पत्थर हैं ये सीढ़ी के काम करते होंगे। जैसे इनको खड़ा किया जाता होगा तो ये सीढ़ी का काम करते होंगे। बाकी जो ठीक किला से बाहर राजा के सैनिकों को रहने के लिए मैंने आपको बताया वो सारे सैनिकों के कमरे रहे होंगे। बाकी जो राजा का मेन किला था उस किला तक कोई शत्रु न पहुँचे, तो इसीलिए किला के बाहर ये चारों तरफ की कुछ इस प्रकार की काफ़ी बड़ी दीवार रही होगी। ये देखे पर लेकिन जो ये दीवार बनी हुई है ये पत्थर देख सकते हैं काफ़ी प्यारे और बड़े बड़े पत्थर है। राजा की किले की दीवार थी राजा के किला को सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरी दीवार ये बाहर की थी। चारों तरफ कुछ ऐसे, और इस दीवार के ही बाहर सैनिकों के रहने के लिए कमरे थे। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये पूरे कमरे जो है राजा के सैनिक रहे होंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। और अब आपको ले चलते हैं राजा के मेन, अब आपको ले चलते हैं राजा के मेन दरबार की ओर कि राजा का दरबार कहाँ था। ये देख सकते हैं चारों तरफ का दृश्य मैंने आपको बताया। और ये है जी, यहाँ से जैसे प्रवेश करोगे अंदर की ओर तो यहाँ अंदर आपको राजा का महल, ये रहा होगा राजा का महल जहाँ राज दरबार लगता था। बाकी राजा के दरबार के ठीक सामने पे राजा की कुल देवी का भी मंदिर है। ये सामने पे देख सकते हैं मेरे ठीक पास पे ये राजा की कुल देवी का मंदिर है। कुछ ऐसा चांदपुर गढ़ में राजा का दरबार हुआ करता था। तो कैसा लगा आपको राजा का ये गढ़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो वीडियो पे एक कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो में कैसी जानकारी मिली। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।